वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 18 नवंबर और 18 नवंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ। आरबीआई रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में क्या आई है और प्रदेश में 16 से 22 नवंबर तक सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। पूरी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। डेली आपको 8 बजे क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो आज 18 नवंबर है, कुछ खास है। आज ही के दिन 18 नवंबर 1727 को जयपुर का की स्थापना हुई थी। स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले जयपुर वासियों को जयपुर की शहर की स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा प्रदेश में सर्वाधिक मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो जोटवाड़ा जयपुर एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पे जो वोटर है वो 4 लाख प्लस है। इसके अलावा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र देखें तो वो जैसलमेर है। कौन सी परियोजना जापान द्वारा संचालित है, तो राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति व फ्लोरोसिस निराकरण योजना। ये है कल मैंने 10 आपको बाह्य शक्ति के द्वारा जो संचालित है राजस्थान में उनके बारे में बताया था। प्रदेश के किस जिले में हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी दी है, मुख्यमंत्री ने जोधपुर। ये जितने भी जोधपुर के अंदर मंजूरी है ना, ये सारे याद रख लेना। आज एक की और मैं चर्चा करूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में मरण शिल्प कलाकारों के लिए शिल्पवाड़ी काम बनाने की स्वीकृति दी। मुल्ला राजसमंद। और 1 अगस्त 2023 तक राजस्थान में लोगों सहित कितने उत्पाद जीआई टैग मिल चुका है? 21। टोटल के टोटल 21 की हमने कल चर्चा की थी। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई और इसकी वन लाइनर पीडीएफ भी टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल जाती है। और डेली टेस्ट मिलता है आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर। वार्षिक करंट अफेयर्स नाम से जनवरी से दिसंबर 2023 की टेस्ट सीरीज है, वो ज्वाइन कर लो। उसमें हर महीने की पीडीएफ आपको प्रिंट निकालने के लिए उपलब्ध है। वीकली मंथली टेस्ट उपलब्ध है। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में 16 से 22 नवंबर तक किस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है? तो बहुत नजदीक टाइम आ चुका है 25 नवंबर का। हर एक जिस जो मतदाता सूची में नाम है वो अपना वोट डाल के और जन भागीदारिता निभाएं अपनी सरकार के अंदर। मतदाता 25 नवंबर को चुनाव है। तो 16वीं विधानसभा के चुनाव होने हैं और टोटल सीटें हैं वो 200 सीटों के लिए होता है, लेकिन एक सीट पे स्थगित किए गए तो टोटल 199 सीटों पर चुनाव होंगे। तो 16 से 22 नवंबर तक किस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है? सतरंगी सप्ताह। कौन सा? सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में 16 से 22 नवंबर तक सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। एक तो ये पॉइंट याद रखना। अब 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको याद रखने हैं कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा 1 से 7 अक्टूबर 2023 को समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया गया। ठीक है, 1 से 7 अक्टूबर 2023 को 69वें वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया गया। और डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन ज्वार कला केंद्र में किया गया। और ज्वार कला केंद्र में ही 3 से 7 अगस्त 2023 तक नेशनल हैंडलूम सप्ताह का आयोजन हुआ। तो ये सारे के सारे सप्ताह वाले याद रखना। समाज कल्याण सप्ताह है, वन्य जीव सप्ताह है और शरद रंग महोत्सव और नेशनल हैंडलूम सप्ताह और सतरंगी सप्ताह एक साथ मैंने यहाँ से बता दिए। कोई भी प्रश्न आएगा इनको जब एक साथ ये बूस्टर डोज बताता हूँ तो एक जगह नोट कर लिया करो, ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो एक साथ आपके सामने आ जाए। आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई है, बैंकों का बैंक है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान में सबसे लेन देन वगैरह जितनी भी मौद्रिक वगैरह नीति है कौन जारी करता है? आरबीआई, बैंकों का बैंक, सबसे बड़ा अपने राजस्थान के अंदर, सारे बैंक इसके नीचे का। तो आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में असत्य बताना है। देखो, राजस्थान में वर्ष 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन 8.1% बढ़ा है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में निर्माण मजदूरों की जो दिहाड़ी है वो 393 रुपये है, ये भी सही है। और राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि हुई है 4.98% की। कितनी? 4.98% की, ये भी सही है। और देश में राज्य स्तर के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के मामले में राजस्थान पहले स्थान पे है, ये असत्य है।
क्योंकि प्रदेश में राज्य स्तर के सकल घरेलू उत्पाद के मामले में राजस्थान 5वें स्थान पे है। कौन से? 5वें स्थान पे है। तो ये आरबीआई की रिपोर्ट 3-4 संदर्भ में आई है, उनको सारों को याद रखना। कौन कौन सी? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट 2022-23 खाद्यान्न उत्पादन 8.1% बढ़ा है। और जो राजस्थान में जो निर्माण मजदूरों की दिहाड़ी है वो 393 रुपये है पर डे। और सबसे ज्यादा जो अगर दिहाड़ी की बात करें तो केरल में है 800 रुपये कुछ है। सबसे ज्यादा मजदूर जो निर्माण करते हैं ना उनकी दिहाड़ी मजदूरी। राजस्थान के निर्माण मजदूरों की दिहाड़ी राष्ट्रीय औसत के बराबर है। राष्ट्रीय जो औसत है वो 393 रुपये उसके बराबर है। राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें वृद्धि हुई है 4.98% की। और देश में राज्य स्तर के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के मामले में राजस्थान 5वें स्थान पे है। नंबर 1 में दिल्ली है। राजस्थान का पहले सकल घरेलू उत्पाद 80,545 रुपये था 21-22 में, अब बढ़कर 86,134 रुपये हो गया। तो ये कुछ आंकड़े आए। ये आंकड़े मैंने स्पेशल आपको राजस्थान के संदर्भ में बनाए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के बारे में, तो सारी चीज हमें राजस्थान के बारे में पता होनी चाहिए। खाद्यान्न उत्पादन, मजदूरों की श्रमिक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान 5वें स्थान। तीसरा प्रश्न, अभी चुनाव है, आचार संहिता है, तो निश्चित सी बात है क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम करंट एग्जाम में आने वाले नहीं बनते। ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न है, हमें वो नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जो एग्जाम में आएंगे। और नीति, योजना, खेल और पुरस्कार 4 ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। तो आज हम इंपॉर्टेंट सारी की सारी नीतियों से चर्चा करेंगे। राज्य की महत्वपूर्ण नई नीतियों के बारे में असत्य कथन बताओ। देखो, सौर ऊर्जा नीति 2019 में आई थी, पर्यटन नीति 2020 में आई थी, नई बात करें। आयुष नीति 2023 में आई थी, ये गलत है। राज्य कृषि प्रसंस्करण नीति 2019 में आई थी, तो राज्य आयुष नीति 2023 में नहीं आई थी। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण नीतियों की चर्चा करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। राज्य आयुष नीति आई 2021 में, नई वन नीति आई 5 जून 2023 को, राज्य इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति आई अगस्त 2022 में, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति आई अप्रैल 2022 में, राज्य महिला नीति आई अप्रैल 2021 में, एमएसएमई नीति सितंबर 2022 में, और उसी दिन हस्तशिल्प नीति थी, प्रथम हस्तशिल्प नीति सितंबर 2022 में। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति बजट में घोषणा है 2022-23 के अंदर। हालांकि ग्रामीण पर्यटन योजना शुरू की थी सरकार ने नवंबर 2023-22 के अंदर। नई सड़क विकास नीति 2013, औद्योगिक विकास नीति जुलाई 2019, बायोफ्यूल नीति 2006, राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति जनवरी 2023, सिलिकोसिस रोग नीति 2019, एमसेंड नीति 2021, सौर ऊर्जा नीति 2019 और बायोमास नीति 2010। अब क्या होता है कि प्रश्न आएगा ना, तब ऑप्शन आ जाएगा 2019, 2020, 2021, 2022। अब वहां हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे ये पर्यटन नीति है, वन नीति अब पक्की एग्जाम में आएगी 5 जून 2023, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति कई बार आ चुकी है 2022, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 और ये हस्तशिल्प नीति 2022। ये प्रश्न फिक्स है आने तो इनको अच्छे तरीके से याद रखने। ठीक है, बायोफ्यूल नीति है, बेघर उत्थान पुनर्वास नीति है, सिलिकोसिस नीति है और ये एमसेंड नीति है, सौर ऊर्जा। ठीक है, ये सारी की सारी याद रखनी। टोटल मैंने मुख्य मुख्य नीतियां। अब नई नीति जब जारी हुई, संत पीपा शोध संस्थान अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा? संत पीपा शोध संस्थान अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मध्यकालीन भक्ति साहित्य के प्रसिद्ध संत पीपा जी के नाम पे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। जिस प्रकार वीर तेजा जी शोध अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर। संत पीपा जी खिंची चौहान थे और पहले शासक थे। शासक से संत पीपा जी क्या किया कि बाद में यानी शासक थे और उसके बाद में भक्ति लीला में इनकी शुरुआत होती है। ये जो समाज है आपका नाई दर्जी समुदाय के आराध्य देवता है। और इसके अलावा संत पीपा जी की गुफा बात करें तो टोडा राय सिंह वहाँ पे है, इनकी छतरी गागरोन दुर्ग में है और इनका मंदिर समदड़ी बाड़मेर के अंदर। कौन से? संत पीपा जी। राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी? राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी? सिलोरा अजमेर के अंदर। कहाँ पे? एक नया पुलिस प्रशिक्षण स्थापित किया जाएगा। कर्णपुर श्रीगंगानगर गुरमीत सिंह कुन्नर
जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनका निधन होने के कारण यहाँ चुनाव स्थगित हुए हैं। झोटवाड़ा जयपुर में सबसे ज़्यादा क्या है मतदाता है और नौहर हनुमानगढ़ में पानी चोरी के लिए पहला पुलिस थाना खोला। पुलिस कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से अजमेर के सिलोरा किशनगढ़ में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाए। किस जिले में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस जिले में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो वो कहाँ? जोधपुर के अंदर। अब जोधपुर की बातें मैंने आपको बताया था, राज्य सूचना आयोग की बेंच स्थापित होगी, राज्य क्रीड़ा संस्थान स्थापित होगा, और कल मैंने आपको बताया था हथकरघा निदेशालय, ये भी हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय वो भी जोधपुर में स्थापित होगा, और सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ वो भी, और पैरा स्पोर्ट्स अकादमी भी यहाँ स्थापित होगी। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। इसके अलावा राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे कहाँ स्थापित हो रहे हैं? जोधपुर के अंदर। राज्य सरकार ने जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की थी। इस निर्णय से राज्य कार्मिकों के सेवा से जुड़े प्रकरणों जैसे पेंशन, वेतन निर्धारण, पदोन्नति आदि का त्वरित निस्तारण हो सकेगा। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में स्थित है। अधिकरण की स्थापना 1 जुलाई 1976 को राजस्थान सिविल सेवा मामलों अपील अधिकरण अधिनियम 1976 के तहत सेवा मामलों और सरकारी कर्मचारियों के प्रासंगिक मामलों से संबंधित विवादों और शिकायतों के न्याय निर्णय के लिए की गई। यानी राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ पे? जयपुर में। जबकि अब स्थायी पीठ खोलने की स्वीकृति कहाँ मिली है? जोधपुर के अंदर। तो एक आधा आपको ये प्रश्न मिलता रहे। पीडीएफ आपको नानक क्लासेस शिव सर पर मिल रही है, क्विज आपको प्राप्त हो रही है, एक्स्ट्रा क्विज जीके की भी प्राप्त हो रही है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों टेलीग्राम के, वो ज्वाइन करने भी, ताकि आप सही सूचना आपको मिलती रहे। बाकी देखो डिजिटल जमाना है, बहुत सारे यूट्यूब है, पीडीएफ वगैरह और सारी यानी चैनल वगैरह फेक नाम से भी बोलते हैं, मेरे नाम से बहुत सारे चैनल बने हुए। तो आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ज्वाइन करो ताकि आपको सही सूचना प्राप्त होती रहे। तो आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन था, किस विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के निधन होने के कारण चुनाव स्थगित किए? तो आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था कर्णपुर। कर्णपुर श्री गंगानगर में है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, प्रदेश के किस जिले में हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी? बीकानेर, अलवर, जोधपुर, नागौर। सही जवाब देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? फोलरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बेसरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बल्लिया, अरसी। इनके क्वेश्चन उत्तर नहीं दिए गए हैं। तो चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक के दांत के अंदर। चूप कहाँ पहना जाता है? दांत के अंदर पहना जाता है। और फोलरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो पैर की अंगुली में। कहाँ पहना जाता है? पैर की अंगुली में पहना जाता है। बेसरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बेसरी नामक नाक में। और बल्लिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? बल्लिया कलाई के अंदर पहना जाता है, यानी हाथ के अंदर बल्लिया आभूषण पहना जाता है। और अरसी कहाँ पहना जाता है? अरसी हाथ की अंगुली के अंदर। इनके उत्तर नहीं लिखे, यहाँ ध्यान रखना। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। रात 9 बजे की क्लास में हमने ये पढ़े थे स्पेशल राजस्थान अध्ययन के अंदर, क्योंकि रोज शाम 6 बजे आपको टेस्ट मिलता है। ये नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है पूरे राजस्थान जीके की, पूरे 1 साल की वैलिडिटी है। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति विज्ञान सीरीज चल रही है। इसमें सीरीज 1, 2, 3 पूरी हो चुकी है। चौथी सीरीज में सबसे पहले हमने कला संस्कृति पढ़ी है, फिर हम इतिहास पढ़ेंगे, फिर भूगोल और नए पैटर्न पर आधारित सारी चीजें पढ़ेंगे। ये भी ध्यान रखना। तो 6 बजे इसका टेस्ट होता है, 9 बजे व्याख्या आपको यूट्यूब पे मिलती है। तो रात हमने लोक देवता पंचपीर पढ़े थे। आज जितने भी लोक देवता बचे हैं उनकी चर्चा करेंगे। हमने पढ़ा कायम खां रासो पुस्तक में राजस्थान के किस लोक देवता का वर्णन है, ये बताना है। बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? बाबूजी के पिता का नाम क्या है? और राजस्थान के वे लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। और हड़बू जी को मारवाड़ के किस शासक के समकालीन माना जाता है? पांचों के जवाब कमेंट में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना। नानक क्लासेज ऐप में एलडीसी, कांस्टेबल, एसआई, रीट लेवल फर्स्ट सेकंड, एसएसटी, मैथ साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। कॉलेज व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है। और कोई विद्यार्थी सीटेट, रीट की तैयारी वगैरह कर रहा है, यानी राष्ट्रीय स्तर की एनसीईआरटी बुकों के लिए स्पेशल कक्षा 6 से 10 के नवीनतम संस्करण की प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी भी दिवाली धमाका चल रहा है। 200 की जगह मात्र 100 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल रही है।
और प्रताप क्लासेस पर ही यूट्यूब पे आपको इसकी व्याख्या भी दी जा रही है। तो अध्ययन करें, मेहनत करें और एनसीईआरटी पर ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी अब तक ज्वाइन नहीं कर पाया, अभी करना ही करना, आगे जिसको अध्यापक बनना है, ठीक है, अध्यापक बनना है, सेंटर की कोई भर्ती में जानी, तो एनसीईआरटी बुक आपको पढ़नी है, इससे बाहर कोई प्रश्न जाता ही नहीं है, ठीक है। और एकदम ऑथेंटिक चीजें होती है, तो इसको अध्ययन कर लेना, 6 से 10 पूरी आपको करवाई जाएगी। बाकी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, सामान्य अध्ययन की चल रही है, पीटीआई सेकंड पेपर की कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स हमारा उपलब्ध है, 2,999 में छूट में चल रहा है, 2100 रुपये में। और रीट लेवल प्रथम की कोई तैयारी कर रहा है, प्री और मेंस की, तो उसके भी रिकॉर्डेड क्लासें, टेस्ट सीरीज रिकॉर्डेड क्लासें उपलब्ध है। तो अध्ययन करें, मेहनत करें अच्छे तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।